क्या आपका जेईई मेन फेब अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया? डरने की कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास बचे हुए हैं 3 और अटेम्प्ट। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एटीवी स्टार लेकर आ रहा है आरबीसी 3.0 बैच, तो इसको जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करें एंड फॉर मोर डिटेल्स कॉल अस नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीवी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आज का ये जो वीडियो वो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे आप क्विकली जो सोल्व कर सकते हो। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होता है। फेब अटेम्प्ट में बच्चों हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट इससे क्वेश्चन जो पूछा गया था, बट इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़े से लेंथी थे। हमें जो प्रैक्टिस होती है वो होती है ट्रूथ टेबल बनाने की। ट्रूथ टेबल हमें अच्छे से बनानी आती है, बट जो क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आए थे, अगर उसमें आप ट्रूथ टेबल बनाने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम जो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ट्रूथ टेबल तो मैं आपको इस सेशन में सिखाऊंगा कि ट्रूथ टेबल आप कैसे फॉर्म करते हो। उसके साथ क्वेश्चंस की कुछ एक जो आपके एक चैप्टर होता है सेट। अगर बच्चों आप सेट का यूज करके मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग जो इसका क्वेश्चन बनता है और बहुत जल्दी जो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बड़े ही बच्चों ध्यान से समझते हुए चलना। छोटा सा सेशन होने वाला है जिसके अंदर मैं आपको पहले बताऊंगा कि चीजें सेट में आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद में जो भी जेईई मेन के फेब अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन जितनी भी शिफ्ट में जो भी पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन बच्चों मैं आपके सामने सोल्व करूंगा, तो आप खुद देखोगे कि यार कितना इजीली आप क्वेश्चन जो उसको सोल्व कर पा रहे हो। ओके, तो सबसे पहले तो जो बच्चों आपके पास में जो एक बेसिक चीज होती है वो क्या होती है, ट्रूथ टेबल आपको फॉर्म करने आनी चाहिए और वो ऑब्वियस सी बात आपको करनी भी आती होगी। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले तो सारे जो भी बच्चों आपके पास में स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी ट्रूथ टेबल में डायरेक्टली फॉर्म कर देता हूं। अब मैं यहां पे बच्चों इस वीडियो में आपको उन सब का मीनिंग नहीं बताने वाला हूं कि डिसजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, ये ऑलरेडी आप जानते हो। हम डायरेक्टली चीजें सीखेंगे कि कैसे आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हो। तो देखो, अगर आपके पास में दो स्टेटमेंट P एंड Q है तो इनके देखो क्या क्या आपके पास में हो सकते हैं। ट्रू हो सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो सकते हैं, ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, ट्रू हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पे सबसे पहला आपके पास में क्या आता है, P डिसजंक्शन Q। अब यहां पे मैं देखो इसको बार बार डिसजंक्शन और कंजंक्शन नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, इसको P यूनियन Q और P इंटरसेक्शन Q। यही टर्म बच्चों अपने माइंड में आप सेट कर लेना। तो P यूनियन Q का मतलब क्या हो गया कि अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो स्टेटमेंट जो वो ओवरऑल ट्रू रहेगा। तो ये ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। उसके बाद बेटा P इंटरसेक्शन Q, यहां पे क्या होगा, जब दोनों स्टेटमेंट आपके पास में ट्रू होंगे तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज हर एक केस में बच्चों ये फॉल्स होगा। अब नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q आपको बताने की जरूरत नहीं है। नेगेशन P का मतलब हो गया P का उल्टा, जो भी P लिखा उसका उल्टा कर दो। नेगेशन ऑफ Q का मतलब हो गया जो भी Q लिखा हुआ है उसका उल्टा कर दो। चलिए, उसके बाद में जो बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो मैं आपको देखो बताता हुआ चलता हूं। P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, ये बार बार पूछा गया था इस बार की शिफ्ट में। P इंप्लाइज Q का मतलब बच्चों आप सिंपल सी चीजें ऐसा याद रखो कि इसकी ट्रूथ टेबल कैसे फॉर्म होगी, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तब भी ये ट्रू होगा, जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे तब भी ये ट्रू होगा। तो चलिए ये देखो ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। अब आप देखोगे कि सर जब एक स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा फॉल्स है तब क्या करेंगे, तो बच्चों तब आप बात मानोगे किसकी, जिसकी तरफ एरो है। एरो यहां पे किसकी तरफ है, Q की तरफ। तो Q की बात मानने का मतलब क्या है, जो Q की ट्रू टेबल है वही यहां पे बनेगी। Q की तरफ यहां पे F है तो ये लीजिए F, Q की तरफ यहां पे T है तो ये लीजिए यहां पे T। बट ऐसा कब करना है, जब दोनों स्टेटमेंट में से बच्चों एक आपके पास में फॉल्स हो और दूसरा कैसा हो, ट्रू। चलिए तो बताइए जरा, अब Q इंप्लाइज P की ट्रू टेबल बना सकते हो कि नहीं, इजीली बोलो जरा। क्या करना है इसमें, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू। बट अब किसकी बात मानोगे, अब बच्चों यहां पे P की बात मानेंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू और ये लीजिए फॉल्स। एक और काम में आता आपके पास में P डबल इंप्लाइज Q। तो बेसिकली देखो इस चीज का सबसे पहले तो आप मतलब समझ लीजिए कि इसका अलग से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। P डबल इंप्लाइज Q जो है उसका मतलब क्या है कि एक बार P इंप्लाइज Q कर दो और उसका इंटरसेक्शन ले लो बेटा Q इंप्लाइज P के साथ में, उसका इंटरसेक्शन ले लो Q इंप्लाइज P के साथ। तो देखो ये ऐसा बन गया Q इंप्लाइज P।
इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों ट्रू टेबल हमने बनाई हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। ये आपके पास में बच्चों सबसे पहले बात हो गई ट्रूथ टेबल की हेल्प से जो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी। अब जो मेरा मेन जो मकसद था वो तुम्हारा क्या था, मेन मकसद सेट की हेल्प से आपको चीजें एक्सप्लेन करना कि सेट के अंदर हम कैसे चीजों को देखते हैं। सेट को बच्चों आपको अच्छे से रीड करना आना चाहिए। तो देखना बड़े ही ध्यान से, ये आपके पास में बच्चों कोई भी दो सेट आप लेट कर लीजिए। एक सेट आपके पास में ए गिवन है, दूसरा सेट आपके पास में बी गिवन है। ओके, चाहे आप इनको सेट पी क्यों बोल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब मैंने ऐसा बोला तो आपको यहां पे देखो तीन रीजन नजर आ रहे हैं, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। अब इन रीजंस जो है उनको आपको बच्चों डिफाइन करना है मैथमेटिकल रीजनिंग की हेल्प से। देखना, स्टेटमेंट को अगर मैं सबसे पहले डिफाइन कर दूं, एक स्टेटमेंट P, दूसरा स्टेटमेंट आपके पास Q, तो आपको बच्चों चार रीजन बनते हुए नजर आ रहे हैं। रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 4। सबसे पहले तो इन रीजंस के बारे में बच्चों आप अच्छे से जरा समझना। यहां पे रीजन 1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रीजन 1 का मतलब कौन है। यहां पे देखो सेट सिर्फ P के एलिमेंट्स आ रहे हैं बट Q के एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि P तो ट्रू है बट Q जो है वो यहां पे इंक्लूड नहीं हो रहा है। इसका मतलब Q बेटा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये लीजिए ट्रू और ये आपके पास फॉल्स। स्टेटमेंट 2 जो है उसके अंदर P भी है, उसमें स्टेटमेंट के अंदर बेटा Q भी है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए, ट्रू हो गए। थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में Q तो है बट P नहीं है, Q है तो Q ट्रू हो गया बट P फॉल्स हो गया। 4 में ना तो P है ना Q है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट जो वो क्या होंगे, फॉल्स। अरे बोलो जरा जल्दी से बताओ कि यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या तुम्हें? कोई कंफ्यूजन बच्चों नहीं होगा, बहुत आसानी से चीजें चलती रहेंगी। ध्यान से बस समझते हुए चलना एक एक बात को। चलिए, इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, P यूनियन Q बनाते हैं। जैसा यूनियन होता है वैसा यहां पे डिस्जंक्शन है, इतना ही तो डिफरेंस है ना। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों कि मैं तुमसे यहां पे पूछूं कि P यूनियन Q जो है वो कौन सा रीजन है, तो P यूनियन Q कौन सा, जिसके अंदर P भी हो जिसके अंदर Q भी हो, तो वो रीजन है आपके पास में रीजन नंबर 1, 2 एंड 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पे मैं जो ये P डिसजंक्शन Q लिख रहा हूं या P यूनियन Q लिख रहा हूं, उसके अंदर बेटा रीजन 1, 2, 3 जो है वो कैसा होगा, ट्रू होगा। तो ये लीजिए 1, 2, 3 ट्रू, तो बचा हुआ 4 अपने आप ही क्या हो गया, फॉल्स। पीछे निकाल के देख लेना, पिछले वाली स्लाइड पे आप देख लेना कि वापस से P यूनियन Q जो वो वहां पे भी आपको यही सेम जो है ट्रू टेबल मिल रही थी। चलिए P इंटरसेक्शन Q की बात कर लें क्या, P इंटरसेक्शन Q बच्चों जरा यहां पे बताइए कि P इंटरसेक्शन Q वाला रीजन कौन सा है, रीजन नंबर 2। इसका मतलब कि यहां पे जो ये ट्रू टेबल बनेगी P इंटरसेक्शन Q की, उसमें सिर्फ और सिर्फ रीजन 2 जो है वो बेटा ट्रू होगा। इसके अलावा सारे के सारे जो आपके पास में ट्रू टेबल आएगी उसमें क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, अब जो देखो सबसे ज्यादा जो सेट का यूज आता है, जिसमें आप सेट का यूज करके जिसमें क्वेश्चन को जल्दी आप सोल्व कर सकते हो, वो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके पास में P इंप्लाइज Q की ट्रू टेबल जो वो फॉर्म करना। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि यहां पे P इंप्लाइज Q जो है उसका मतलब क्या है, P इंप्लाइज Q जो है उसका मतलब क्या है सेट में, उसको समझना। P इंप्लाइज Q में बेटा याद करो हमने क्या बोला था कि एक तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो तब ये ट्रू होगा। तो दोनों स्टेटमेंट देखो जरा यहां पे कहां पे ट्रू है, 2 नंबर पे ट्रू है, तो एक तो इसके अंदर रीजन नंबर आ गया 2। उसके बाद में हमने क्या बोला था, जब दोनों फॉल्स हैं तब भी वो ट्रू था, तो दोनों फॉल्स अपने पास में 4 पे, तो रीजन नंबर 4। फिर हमने क्या बोला था कि जिसकी तरफ एरो है उसकी बात मानेंगे, एरो यहां पे Q की तरफ है, Q वाला रीजन बच्चों कौन सा है, 3। तो ये लीजिए यहां पे रीजन नंबर आ गया आपके पास में कितना, 2, 3 एंड 4। तो 2, 3, 4 जो बच्चों इसका ट्रू होगा और बचा हुआ अपने आप ही कैसा हो जाएगा, सॉरी 2, 3, 4 जो वो आपके पास में कैसा आएगा, और ये बचेगा आपके पास फॉल्स। क्लियर। अब सिमिलर वे में Q इंप्लाइज P जो है उसकी तो ट्रू टेबल आप बना सकते हो। अब मेन मुद्दा यहां पे काफी सारे क्वेश्चंस बच्चों आपके पास में एग्जाम में ऐसे आते हैं जहां पे आप ट्रू टेबल जो फॉर्म नहीं कर सकते।
वहां पे ट्रू टेबल काफी लेंदी हो जाती है, तो आपको लेंदी भी नहीं हो तो उसमें टाइम लग जाता है, तो आपको क्या करना होता है कि कुछ एक ऑपरेशंस अप्लाई करके क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। बट बच्चों वो ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए पहले आपको पता तो होना चाहिए ना। तो देखो यहां से इसको देखो, मैं इसमें बच्चों एक तुम्हें थ्योरम बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना कि P implies Q को आप क्या लिख सकते हो। ये बहुत बच्चों पता नहीं होता, ये बहुत काम की चीज है। P implies Q का बेटा रीजन नंबर 2, 3, 4 है, ध्यान से समझना। 2, 3, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, नेगेशन ऑफ 1। अरे जल्दी से बोल दो बच्चों, 2, 3, 4 को मैं नेगेशन ऑफ 1 लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब नेगेशन ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, 1 को छोड़ के बाकी सारा, 1 को छोड़ के बाकी सारा रीजन बच्चों ये वाला है आपके पास। बोलो यस और नो। अब इस रीजन को आप क्या लिख सकते हो? इस रीजन में एक तो Q आ रहा है और बस P नहीं आ रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, नेगेशन ऑफ P यूनियन सॉरी, अरे बोलो। तो ये बच्चों आपको हमेशा डायरेक्टली याद रखना होता है क्या, कि जो P इंप्लाइज Q है ना, उसको बच्चों आप क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो नेगेशन ऑफ P यूनियन Q। इस बात को बच्चों, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, इस बात को ध्यान से रखना, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये जिस चीज को आपको याद रखना है, मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आपको सारी एक एक चीज बताऊंगा। माइंड में आप तो बस वो सेट कर लीजिए, उसके अलावा दुनिया में कुछ भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलर वे में मैंने क्या बोला था, एक चीज और बताइए, मैंने क्या बोला था कि जो P डबल इंप्लाइज Q है, उसको मैंने तुम्हें बच्चों बताया था कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो, P इंप्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इंप्लाइज P, ऐसा बोला था मैंने। अब इसको देखो सेट की फॉर्म में अगेन आपको लिखना है सॉरी, इसको अगेन आपको क्या लिखना है, सेट की फॉर्म में लिखना है। तो सेट की फॉर्म में ये तो बच्चों क्या बन गया, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, ये इंटरसेक्शन, इसको आप क्या लिख सकते हो, नेगेशन ऑफ Q यूनियन P। तो इस टाइप से भी आप जो है वो क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। डबल इंप्लाइज कम पूछा जाता है, बट इंप्लाइज जो वो तो बच्चों भर भर के पूछा जाता है। ठीक बात। चलिए और कुछ एक टर्म्स के बारे में मैं बता देता हूं, उसके बाद में बच्चों हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। ठीक है, अब देखो और कुछ चीजों के बारे में मैं क्या बता दूं। अगर आपके पास बच्चों ये स्टेटमेंट गिवन है, नोट डाल के लिखना है, ये सारी चीजें बच्चों नोट करते जाना। 3-4 स्लाइड्स में आपका पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग यूज चुटकियों में आप सोल्व करने लग जाओगे। देखना, अगर आपके पास में ऐसा लिखा है P इंप्लाइज Q, तो पहले तो ये बताइए कि जो P इंप्लाइज Q जो लिखा, इसका मतलब क्या है। इस स्टेटमेंट को हम कैसे रीड करते हैं, इस स्टेटमेंट को बच्चों आप रीड करते हो इफ P देन Q, इफ P देन Q। अब देखो एक चीज याद करो, आपको बार बार क्वेश्चंस में एक टर्म दिखती होगी कॉन्ट्रापोजिटिव। आपको स्टेटमेंट दिया होता है P इंप्लाइज Q और उसका कॉन्ट्रापोजिटिव पूछ लिया जाता है। कॉन्ट्रापोजिटिव के साथ में बच्चों एक और टर्म जो है, या बोले कि 2 टर्म है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक टर्म आती है आपके पास में कन्वर्स, एक टर्म आपके पास में आती है बच्चों इनवर्स, एक टर्म आपके पास में आती है कॉन्ट्रापोजिटिव, एक टर्म आपके पास में आती है कॉन्ट्रापोजिटिव, जिसमें ये वाली जो टर्म है वो बच्चों सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो सबसे ज्यादा जो आपको पूछी जाती है। ठीक है, तो कन्वर्स में तो क्या करोगे, इफ P देन Q है तो इसको उल्टा कर दो, Q देन P। इनवर्स का मतलब बच्चों दोनों का आप क्या ले लो, यहां पे नेगेशन ले लो। कॉन्ट्रापोजिटिव का मतलब क्या है, उल्टा कर दो और नेगेशन भी ले लो। नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। इस टाइप का सवाल जो पूछा भी गया था। तो अब यहां पे क्या बोलोगे, इफ P देन Q, इफ P देन Q, तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव बच्चों क्या होगा, इफ नॉट Q देन नॉट P, इफ नॉट Q देन नॉट P। तो इस चीज को बच्चों आपको क्या करना है, डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों ध्यान से समझो, हमने टर्म्स जो उन सारी टर्म्स को समझ लिया, और आपके पास में टर्म्स जो कौन सी आती है। एक आपको पूछा जाता है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी याद है, टोटोलॉजी का मतलब है सारे ट्रू टेबल से हम बात करें तो सारे स्टेटमेंट जो ट्रू हो जाएं। और अगर हम बच्चों बात करें सेट की हेल्प से, तो सेट का मतलब टोटोलॉजी में क्या होगा, ये पूरा का पूरा रीजन जो वो कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, मेरी बात को सुनना ध्यान से, क्योंकि हम हमेशा सेट की हेल्प से क्वेश्चन करेंगे। तो सेट का मतलब बेसिकली, टोटोलॉजी का मतलब सेट में क्या होगा कि पूरा का पूरा रीजन कवर हो जाना चाहिए। अगर पूरा का पूरा रीजन कवर हो रहा है तो हम बोलेंगे टोटोलॉजी है, अगर नहीं हो रहा है तो टोटोलॉजी नहीं है।
हैं। समझ में आ गई? एक होता है कॉन्ट्राडिक्शन या उसको बोलते हैं फॉल्सी। तो उसके अंदर अगर कोई भी रीजन नहीं आ रहा है तो उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन जो वो बोल देंगे। ठीक है, चलिए। तो अब बच्चों मैं इस चीज को समराइज, अच्छा उससे पहले देखो एक और जो मैंने बोला कि कुछ एक पॉइंट्स जो वो आपको याद रखने होंगे, तो वो पॉइंट्स क्या थे वो देख लो बच्चों। अगर आपके पास में नेगेशन ऑफ नेगेशन पी जो है, ये पॉइंट्स में लिख देता हूं, ये आपके पास में क्या होगा पी। अगर 2 बार नेगेशन ले रहे हो तो वापस सेम स्टेटमेंट मिल जाएगा। क्योंकि क्या होगा, ये वैसे तो सेट जो है उसका ही अलजेब्रा है, बट मैंने क्या बोला, सेट के अलजेब्रा जो है वही से मैथमेटिकल रीजनिंग के अलजेब्रा होंगे। तो अगर आपके पास में 3 स्टेटमेंट बच्चों इस टाइप से गिवन है तो आप इनको लिख सकते हो P यूनियन Q यूनियन R। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बच्चों हम बोलते हैं। सिमिलर वे में अगर यहां पे एंड आ जाता है, अगर यहां पे बच्चों एंड आ जाता है तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। एक आपने डी मॉर्गन्स लॉ का नाम भी सुना होगा, अरे बोलो बच्चों सुना होगा कि नहीं? इसको आप लिखते हो, इसको आप लिखते हो इस टाइप से। और एक बच्चों जो आपको याद रखना होता है, अगर इनको आपने अच्छे से याद रख लिया, अगर बच्चों आप इनको अच्छे से याद रख लिया तो मान के चलिए कि आपको मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन सही करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बट ये सारे के सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए। इसके अलावा मैंने और क्या बोला था, इसके अलावा बच्चों मैंने बोला था P इंप्लाइज Q जो है उसको आप लिख सकते हो नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q। और मैं सारे के सारे आपको कवर करवाता चलता हूं। और मैंने क्या बोला था, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये समरी है बच्चों, ये ओवरऑल समरी है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P इंप्लाइज Q will be negation of Q implies negation of Q implies negation of P। ये आपके पास में बच्चों वो सारी चीजें हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है। बोलो इतना तो यार याद रख पाओगे ना? अरे 4 नंबर जब फोकट में मिल रहे हैं और एक शिफ्ट में तो 2 सवाल पूछ लिए गए थे, तो जब 4 नंबर फोकट में मिल रहे हैं तो इतना तो याद रखना पड़ेगा ना। अरे बोलो कि यस और नो? तो ये सेट का पूरा यूज करके बच्चों आपको क्वेश्चन जो उनको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए अब देखना जरा ध्यान से, अब बच्चों जरा देखना ध्यान से। जो भी जेईई मेन में इस बार फेव अटेम्प्ट में जो 6 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे उन एक एक क्वेश्चन को देखना। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक, द स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग दैट इज ए टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब मैंने क्या बोला था, सारा का सारा रीजन कवर हो जाना चाहिए। आपके पास में सवाल को करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप ट्रूथ टेबल फॉर्म कीजिए, तो ट्रूथ टेबल देखो ए बी, फिर आप इसकी बनाओगे फिर इसकी बनाओगे सॉरी। अब जैसा कि आप देखोगे कि बच्चों ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो है उनके अंदर तो फिर भी आप ट्रू टेबल जो फॉर्म कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट यहां पे तो फिर आप कितनी ट्रू टेबल बनाओगे? अरे बच्चों एक लंबी सी, बहुत लंबी सी टेबल जो यहां से फॉर्म हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए? अरे डायरेक्टली सेट देखो ना। चलिए सेट से मैं देखता हूं इन चीजों को कि क्या क्या ये बोलना चाह रहे हैं। ये आपके पास में बच्चों ऑप्शन ए में ये सेट ए था, ये सेट बी था। ठीक है, चलिए ये बोला ए इंटरसेक्शन बी। टोटोलॉजी का मतलब क्या? पूरा रीजन कवर हो जाना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी तो बच्चों ये बन गया, फिर ए के साथ में यूनियन लेना है तो ये रीजन बन गया। क्या ये पूरा रीजन कवर हो रहा है? नहीं हो रहा, तो भाई ये तो टोटोलॉजी नहीं है। चलिए ऑप्शन 2 के पास चलते हैं, चलिए ऑप्शन 2 के पास चलते हैं, देखते हैं कि क्या वो सारा रीजन कवर कर पाएगा। क्या वो सारा माइंड में सेट कर लो, टोटोलॉजी का मतलब पूरा का पूरा रीजन कवर हो जाना चाहिए। यहां पे बोला ए यूनियन बी, तो बेटा ए यूनियन बी तो आपके पास में ये वाला रीजन होता है और उसका ए के साथ में इंटरसेक्शन लेना है। ए रीजन कौन सा है? ए रीजन है बच्चों आपके पास में ये वाला। इसके साथ में इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये जो येलो और व्हाइट वाली लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो वाला रीजन और वो वाला रीजन अगर तुम देखोगे, वो वाला रीजन अगर तुम देखोगे तो कौन सा रीजन आ रहा है? ये यहां से इतना सारा रीजन आ रहा है, तो ये तो ए बन गया। पूरा कवर हुआ क्या? नहीं हुआ, तो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। सिमिलर वे में एक बार थर्ड ऑप्शन चेक करना है। अब देखो यहां पे थर्ड और फोर्थ में एरो आ रहा है और एरो वाले सवाल को मैंने तुम्हें बोला था कि इंप्लाइज वाले सवाल को बच्चों हमेशा प्रॉपर्टीज का यूज करोगे। बोलो करोगे कि नहीं? चलिए मैं यहां पे इस सवाल को सोल्व करता हूं। ए ये लिखा था इंटरसेक्शन, ये बेटा ए इंप्लाइज क्यू जो ए इंप्लाइज बी था उसको मैंने क्या बोला था? नेगेशन ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा बोला था। बोलो जरा ऐसा बोला था कि नहीं बोला था? ऐसा हो गया। चलिए अब इस चीज को समझिए
क्या यहां पे तुम्हें कोई एक रूल जो वो फॉलो होता हुआ दिख रहा है? डी मॉर्गन्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको क्या लिख सकता हूं? ए इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ ए फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अरे ऐसा था, और ये लीजिए आपके पास में ऐसा आ गया। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स है। अरे स्टेटमेंट फॉल्स कैसे हुआ? एक बोल रहा है ए, दूसरा बोल रहा है ए को छोड़ के, और उन दोनों का इंटरसेक्शन भी ले रहा है, तो वो तो फॉल्स हो गया। अब कोई भी स्टेटमेंट चाहे फॉल्स हो है, उसके साथ वाला जो स्टेटमेंट है, तो इसको आप डायरेक्टली आप हटा सकते हो यहां से। यस और नो? इस स्टेटमेंट को आप डायरेक्टली हटा सकते हो, क्योंकि एक अगर फॉल्स स्टेटमेंट लिखा है, उसके साथ में चाहे अगर ट्रू लिखा होगा, तो फॉल्स और ट्रू का क्या होगा? यूनियन क्या होगा? ट्रू होगा। अगर यहां पे फॉल्स लिखा तो फॉल्स और फॉल्स का यूनियन क्या आता? फॉल्स आता। इसका मतलब इस स्टेटमेंट की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना। जो यहां पे स्टेटमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके पास में यहां पे चीजें जो है वो मिलेंगी। सॉरी, यस और नो? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हट गया। तो अब ये फाइनली आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज बी। फिर से सपोज ये स्टेटमेंट ए है, ये स्टेटमेंट बी है, ए इंप्लाइज बी लिखा हुआ है। ए इंप्लाइज बी को आप क्या लिख सकते हो? अरे ए इंप्लाइज बी मैंने बताया था ना, क्या लिख सकते हो? नेगेशन ऑफ ए यूनियन बी। तो नेगेशन ऑफ ए का मतलब इसका नेगेशन ले लो, ए यूनियन बी का नेगेशन, और ये फिर इसका क्या ले लेना है? बी के साथ यूनियन। अब ये क्वेश्चन, अब देखो ये आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसका क्या करूंगा, क्योंकि हमेशा देखो आप पहले एरो लिखा तो पहले उस फॉर्म में लेके, उसके बाद में तो आपको सेट बनाना है, उसके बाद में तो सिंपली आपको सेट फॉर्म करना है। उस सेट में आपको सारी चीजें बच्चों दिख जाएंगी। मैं यहां पे दिखा देता हूं। इसने बोला ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दो, बाकी सारा। ए इंटरसेक्शन बी बच्चों ये वाला रीजन है, इसको छोड़ दोगे, अगर इसको छोड़ दोगे तो बाकी रीजन क्या बचेगा? बाकी रीजन ये बचेगा। इसका यूनियन लेना है किसके साथ? बी के साथ। अरे बी वाला रीजन कौन सा है? अरे बी वाला रीजन तो ये है। अब इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब क्या है? सब कुछ। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? जो चाहे ए में हो चाहे बी में हो, इन दोनों का यूनियन का मतलब क्या होगा? चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, यानी चाहे तो व्हाइट वाली लाइन हो चाहे आपके पास में ब्लू वाली लाइन हो। और देखो व्हाइट और ब्लू वाली लाइन मिलके पूरा रीजन जो वो कवर कर रही है, और अगर पूरा रीजन कवर कर रही है तो इसका मतलब ये बेटा टोटोलॉजी है। सिमिलर वे में आप थर्ड ऑप्शन को चेक करोगे तो वहां पे बोल दोगे कि टोटोलॉजी नहीं है। बोलो बताओ जरा, आसान है कि नहीं? मजा आया? चलिए, तो ऑप्शन 4 बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिखने में बहुत ही भोकाल सा बड़ा सा क्वेश्चन था। क्या है बोला है इसमें कि 2 स्टेटमेंट गिवन है और बोला गया है कि इनमें से टोटोलॉजी कौन सी है? टोटोलॉजी, अरे भाई टोटोलॉजी बहुत पूछी जा रही है। तो टोटोलॉजी पूछी जा रही है तो हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले तो अगर कहीं एरो दिख रहा है क्वेश्चन में, एरो को हटा दो भाई, एरो से बहुत डर लगता है। और एरो का मतलब मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि अगर ये लिखा इसका मतलब नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू होता है। अब इसका यूज मैं यहां पे करूंगा। देखना स्टेटमेंट ए में पहले था नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक बात। उसके बाद था एक आपके पास इंटरसेक्शन, उसके बाद बच्चों एक ऐसा कुछ था। तो इसका मतलब तो नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू होता है, और ये लीजिए बाहर था नेगेशन ऑफ पी, ठीक बात। कुछ गलत गड़बड़ नहीं यहां पे। चलो अच्छा, अब यहां पे मेरे को क्या करना चाहिए? यहां पे तो डी मॉर्गन्स लॉ लगता हुआ नजर आ रहा है, तो लगा दो नेगेशन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी, ऐसा। फिर यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन क्यू, और इस पूरे के साथ में एरो, और यहां पे नेगेशन ऑफ पी, ऐसा था। अब फिर से ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है? फॉल्स है, और फॉल्स के साथ में यूनियन लेना, तो आप इसको तो हटा सकते हो डायरेक्टली। तो ये लिखा हुआ है बेटा नेगेशन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी, और ये लीजिए एरो नेगेशन ऑफ पी। फिर से ये इस वाली फॉर्म में आ चुका है, तो क्या करते हैं? इसका नेगेशन लेते हैं। तो ये लीजिए नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी, और यहां पे यूनियन लेके ये स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है। फिर से इसको नेगेशन को अंदर लेते हैं, तो नेगेशन तो खत्म हो गया बेटा, और नेगेशन लगता है तब इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लीजिए इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर दीजिए, ये पी, ये यहां पे ऐसे का ऐसा, और ये लीजिए पी। अब इसके तो आप ट्रूथ टेबल बना सकते हो ना, बना दीजिए जरा ट्रूथ टेबल। ये लीजिए बच्चों क्यू, ये लीजिए पी, और अब यहां पे रीजन मेंशन कर देते हैं।
P यूनियन Q, P यूनियन Q का मतलब बच्चों ये ऐसा आ गया, P यूनियन Q का मतलब जो वो आपके पास में ऐसा आ गया, P यूनियन Q जो उसका मतलब ऐसा आ गया। नेगेशन ऑफ P का मतलब क्या है, P को छोड़ के बाकी सारा, नेगेशन ऑफ P का मतलब क्या, P को छोड़ के बाकी सारा, तो P को छोड़ के बाकी सारा तो क्या आ गया, ये आ गया ना, अरे ये आ गया। तो अब इन दोनों का यूनियन लेना, यूनियन का मतलब चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, यानी ब्लू भी लेना है व्हाइट भी लेना है। अरे पूरा रीजन कवर हो गया क्या, हो गया। अगर पूरा रीजन कवर है तो इसका मतलब ये बेटा क्या है, टोटोलॉजी है। अरे क्या है, टोटोलॉजी है। देखो कर दिया हमने। चलिए इस स्टेटमेंट के बारे में क्या ख्याल है जरा वो भी देख लो, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बताइए यहां पे क्या करना चाहिए। यहां पे मेरे हिसाब से डी मॉर्गन्स लॉ जो वो आपको अप्लाई करना चाहिए। करते हैं, क्या बना, ये देखो क्या बना, मैं यहां पे लिख देता हूं। ये आ गया P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ P, फिर उसके बाद में यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ P यूनियन Q, और इसका एरो लेना है किसके साथ, Q के साथ। फिर से ये तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, एक फॉल्स स्टेटमेंट का यूनियन लेना है, तो वापस से ये बन गया नेगेशन ऑफ P, और ये लीजिए Q, और ये लीजिए यहां पे Q। फिर से यहां पे एरो को हटाएंगे तो इसका नेगेशन लिया, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P यूनियन Q, और ये बच्चों यहां पे क्या ले लोगे, नेगेशन ले लोगे, और ये लीजिए Q, ऐसा। फिर से यहां पे नेगेशन को अंदर लेके गए तो P जो बच्चों यहां पे क्या था, यूनियन था, वो किस में चेंज हो गया, वो इंटरसेक्शन में चेंज हो गया। ये यहां पे Q के साथ में नेगेशन लग गया, और ये लीजिए यहां पे Q बन गया, ऐसा। अब देखो फिर से आप यहां पे डी मॉर्गन्स लॉ जो है उसका यूज कर सकते हो। डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करोगे तो ये क्या बन गया, P यूनियन Q, और साथ में क्या लोगे बच्चों, यहां पे आपके पास में इंटरसेक्शन आ जाएगा किसका, Q इंटरसेक्शन सॉरी Q यूनियन माइनस Q यूनियन किसके साथ में लेना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q के साथ। अब देखो जरा ये स्टेटमेंट जो है वो क्या टोटोलॉजी को रिप्रेजेंट करेगा, ये तो भाई अपने को सेट थ्योरी जो है वही बता पाएगी। सेट थ्योरी क्या कहती है, P यूनियन Q ले लो, P यूनियन Q तो हमने बच्चों ये ले लिया। इसका इंटरसेक्शन ले लेना है किसके साथ में, Q यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q। तो बच्चों Q यूनियन, अच्छा देखो ये यहां पे मैंने थोड़ा सा कुछ गलत तो नहीं कर दिया, सही लिखा है। इसके बाद में किसके साथ में लेना है, Q यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q। तो देखो बच्चों Q यूनियन, ये एक बार मैं तुम्हें अगर यहां पे साइड में फॉर्म करके दिखा दूं कि ये आपके पास में स्टेटमेंट P था, ये स्टेटमेंट Q था, ध्यान से समझना। और क्या लेना है, Q का कॉम्प्लीमेंट के साथ में क्या लेना है, यूनियन। तो Q का मतलब हो गया ये, Q का मतलब, Q के कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया बच्चों उसको छोड़ के बाकी सारा। तो ये लीजिए मैंने बाकी सारा छोड़ दिया। अब ये जो है उसका इसके साथ में इंटरसेक्शन लेना है, तो फिर से पूरा का पूरा रीजन जो वो कवर हो गया कि नहीं, अरे बोलो फिर से पूरा का पूरा रीजन कवर हो गया कि नहीं, हो गया। तो इसका मतलब ये जो है वो भी आपके पास में क्या है, टोटोलॉजी है। अगर टोटोलॉजी है तो बच्चों स्टेटमेंट P और Q जो है वो दोनों में ही क्या अप्लाई हो रही है, टोटोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, आसान है, कर सकते हो। चलिए अब देखो बच्चों ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, इसको आप खुद से सोल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व कीजिए, तभी आप इसको जो वो इसके अंदर फील आ पाएगी कि अभी तक जो आपने सीखा है उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। देखो टू स्टेटमेंट द स्टेटमेंट दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसको कन्वर्ट करना है कि यहां पे क्या है। तो अब देखो बच्चों सबसे पहले तो यहां पे इस एरो को आप कन्वर्ट करोगे, तो एरो को कैसे कन्वर्ट करोगे, ये यहां पे ऐसे लीजिए, इसको मैंने आपको बताया कि B यूनियन A जो आप इसको लिख सकते हो। अब फिर से यहां पे एरो है तो ये एक स्टेटमेंट A है, ये एक दूसरा स्टेटमेंट, इसको कैसे लिखोगे, नेगेशन ऑफ A यूनियन नेगेशन ऑफ B यूनियन A। बच्चों ये तो आपके पास में देखो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग रहा है, यहां पे चाहे देखो हर जगह आपके पास में क्या है, यूनियन है, हर जगह आपके पास में यूनियन है। तो आप इसको देखो बच्चों क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ये इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है नेगेशन ऑफ A, फिर मैंने यहां पे A लिख दिया, फिर नेगेशन ऑफ B लिख दिया, ऐसा भी तो इसको लिखा जा सकता है ना। ये लीजिए यहां पे यूनियन आ गया। अब ये जो नेगेशन ऑफ A यूनियन A है, ये स्टेटमेंट तो हमेशा ही ट्रू है। अरे बोलो यस और नो, ये स्टेटमेंट जो वो तो आपके पास में क्या है बच्चों, हमेशा ही ट्रू है। अब यहां पे देखो ऑप्शंस को देख के थोड़ा सा समझना आपको कि एक तो हर जगह A आ रहा है, A आ रहा है, इसका मतलब क्या है, और उसके बाद में एरो है, तो इसका मतलब यहां पे तो ऐसा लिखा हुआ है, और उसके बाद में एक यूनियन आ रहा है, वो यूनियन भी बच्चों हम ले लेते हैं एक बार के लिए। ठीक
ठीक है। और फिर यहां पे देखो क्या बन रहा है, नेगेशन ऑफ ए यूनियन नेगेशन ऑफ बी। इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, ये लिखा हुआ है बच्चों ए यूनियन बी आपके पास में लिखा हुआ है, ये सुनो। अब ये एक स्टेटमेंट है, दूसरा ये एक स्टेटमेंट है, इसको आप डायरेक्टली बताइए जरा, क्या ऐसा लिख सकते हो क्या? अरे बोलो यस और नो। और ये आपके पास में देख लो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है। अरे देखो इसको कन्वर्ट करोगे तो नेगेशन ऑफ ए, एरो की जगह यूनियन आ गया, इधर वाला स्टेटमेंट जो ऐसे का ऐसा मिल गया। ठीक है, आसान है, कर सकते हो। तो ऑप्शन 4 जो बच्चों इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां पे पूछा गया था कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट दिस। कॉन्ट्रापोजिटिव का मैंने क्या बोला था कि P इंप्लाइज Q है, तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव बच्चों क्या होता है, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। यानी अगर इफ देन लिखा है तो हम क्या बोलेंगे, नॉट देन नॉट इफ। ठीक है, यानी जो स्टेटमेंट बाद में लिखा उसको बच्चों हम क्या ले आएंगे, पहले ले आएंगे और नोट लगा देंगे। जो पहला स्टेटमेंट लिखा उसको बाद में ले जाएंगे और नोट लगा देंगे। तो बाद में कौन सा लिखा है, यू विल एंड मनी, इसको पहले ले आओ और इसका नेगेशन लगा दो। तो क्या बना, इफ यू विल नॉट एंड मनी, इफ यू विल नॉट एंड मनी। और देखो ऐसा दिखते सिर्फ एक ही ऑप्शन में है बच्चों, ऐसा थर्ड ऑप्शन। और इसके बाद में क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको सेकंड पे ले जाओ, उसके भी नोट लगा दो, देन यू विल नॉट वर्क, यू विल नॉट वर्क। तो डायरेक्टली दिख गया। तो बेहद आसान क्वेश्चन था। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो विद इन सेकंड्स बच्चों आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेगेटिव ऑफ द स्टेटमेंट दिस, इसका बच्चों आपको क्या चाहिए, नेगेशन चाहिए, इसका नेगेशन चाहिए, इसका पूरे का नेगेशन चाहिए। तो नेगेशन बच्चों करने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो ये जो इतना लिखा हुआ है इसको तो आप सोल्व कर लीजिए। इसको कैसे लिखोगे, देखो ये लिखा हुआ आपके पास में नेगेशन ऑफ पी, इसके बाद में यहां पे डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो रहा है, ये इसका पी के साथ में इंटरसेक्शन, फिर यूनियन नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, ऐसा लिखा हुआ है। ये बच्चों आपके पास में मैंने क्या बोला था, ये स्टेटमेंट जो वो कैसा है, पी का पी के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन फॉल्स है, और फॉल्स का अगर दूसरे स्टेटमेंट के साथ यूनियन लेते हैं तो जो दूसरा स्टेटमेंट होता है सिर्फ उसी को लिख दो, फॉल्स वाले को छोड़ दो। अगर इसको छोड़ दोगे तो ये सिंपली बच्चों किसके इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन। अब इसका क्या फाइंड करना था, नेगेटिव या फिर बोले नेगेशन। तो ये लीजिए बाहर बच्चों नेगेशन लगा दो, यहां पे ऐसा लिख दो। ठीक है, तो नेगेशन का नेगेशन के साथ करेंगे तो नेगेशन हट गया, जो इंटरसेक्शन होता है वो यूनियन बन जाता है, नेगेशन लगने से जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन बन जाता है। तो ये यहां पे उल्टा हो गया, क्यू के साथ में बच्चों नेगेशन लगा दो, तो पी यूनियन नेगेशन क्यू, पी यूनियन नेगेशन क्यू, ऐसा लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। ओके, चलिए ये देखो बच्चों एक सबसे बड़ा जो महाभारत सा, देखो कितना बड़ा स्टेटमेंट सा लिखा हुआ था, और इनके बारे में पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट टोटोलॉजी है, कौन सा नहीं है। सॉरी, तो बताइए, चेक करें इसको। देखो दिखने में बड़ा सा है, बट अगर स्टार्ट करना, सोल्व करना स्टार्ट करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा, अगर सेट की हेल्प आपने ले ली, अगर सेट की हेल्प ले ली, इस बात का ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले 3 स्टेटमेंट बच्चों आपके पास में लिखे हैं, ये तीनों अलग अलग दिख गए, ये ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसा लिखा हुआ, बोलो यस और नो लिखा हुआ है। अब बच्चों जब ये ऐसा लिखा हुआ है, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा, तो मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूं ना, ए यूनियन सी यूनियन बी कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए यूनियन सी लिख रहा हूं, इस स्टेटमेंट के साथ में इसका यूनियन ले रहा हूं, तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, फिर यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और फिर इसका पूरे का यूनियन लेना है इसके साथ में, नेगेशन ऑफ सी ए, और ये लीजिए बी। बेटा मैं तो कुछ नहीं करूंगा, इसके बाद में मैं तो डायरेक्टली यहां से सेट जो है ना उसका यूज ले लूंगा, और सेट में रीजन देख लूंगा कि कौन सा रीजन आ रहा है, फिर बता देंगे टोटोलॉजी है कि नहीं है। बताओ बताओ बताओ, मैं देखो सेट फॉर्म कर रहा हूं, सबसे पहले इस वाले रीजन को एक बार देख लें, इस वाले रीजन को देख लें। चलो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ध्यान से देखना बच्चों, अगर सेट का यूज करते हो तो क्वेश्चन को कितना आसानी से तुम सोल्व कर पाओगे, सोच भी नहीं सकते। देखना ए इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ बी, ए का मतलब हो गया भाई ये वाला, बी के नेगेशन का मतलब क्या हो गया, बी को छोड़ के बाकी सारा। तो बी को अगर छोड़ दें, बी को अगर छोड़ दें, बी को अगर छोड़ दें
तो ये वाला रीजन बन गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है, और कॉमन पार्ट बच्चों कौन सा है? कॉमन पार्ट ये है। इसका यूनियन लेना है किसके साथ में? ए के नेगेशन के साथ में। तो ए को छोड़ दो बाकी सारा, तो ए को अगर छोड़ दोगे तो बाकी सारा ये बच गया। तो ये पूरा का पूरा रीजन आ गया। पूरे रीजन में बच्चों कौन सा पोर्शन हट जाएगा? ये जो बीच वाला पोर्शन है वो हट जाएगा। इसका मतलब है बेसिकली कि ये जो आपके पास में आया है ये कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है? जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है वो बेटा इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो बीच वाला पोर्शन है ना, बीच वाला पोर्शन कौन सा? ए इंटरसेक्शन बी, वो हट जाएगा बाकी सारा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आप क्लियरली प्लॉट कर पा रहे हो? चलिए अब इस स्टेटमेंट को भी देखो मैं प्लॉट कर देता हूं। इस स्टेटमेंट को भी प्लॉट कर देते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। देखना, खुद से देखना सेट की हेल्प से आप कितनी इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। यहां पे बोला गया है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब बच्चों क्या हो गया? ये सेट ए है, ये बी है सी। ए यूनियन बी का मतलब कि ए और बी रीजन पूरा ले लीजिए आप। ये ले लिया मैंने। इसका इंटरसेक्शन लेना किसके साथ? सी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो पहले सी का कॉम्प्लीमेंट देखो यहां पे आप फॉर्म कीजिए। सी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? सी को छोड़ के बाकी सारा। तो सी को छोड़ देते भाई, सी को छोड़ देते हैं। ये सी का कॉम्प्लीमेंट है। और इसके साथ में क्या लेना है? इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? जो कॉमन पार्ट है वो लेना है। तो कॉमन पार्ट तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ देखो जरा ये वाला आ गया। कॉमन पार्ट जो वो तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला आ गया। कॉमन पार्ट तो ग्रीन और येलो में जो कॉमन पार्ट है, जो ग्रीन और येलो में कॉमन पार्ट है, वो ये वाला पार्ट आ गया बच्चों। तो इसको देखो मैं अलग से एक बार दिखा दूं, एक बार अलग से तुम्हें करके दिखा दूं। अब मैं तुम्हें देखो एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप खुद से इसको सोल्व करोगे तो देख पा रहे हो कि कितना जल्दी जल्दी आप रीजन को फॉर्म करोगे और उसके बाद में सिंपली उसको प्लॉट कर दोगे। तो ये वाला रीजन आ गया मेरे पास में। टोटोलॉजी का मतलब क्या था? टोटोलॉजी का मतलब याद है ना कि सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। ये लीजिए ऐसा। तो आपके पास में जो दो स्टेटमेंट थे उसमें से बच्चों क्या क्या आपके पास आ चुका है? एक रीजन ये आ चुका है, एक रीजन ये। इन दोनों का क्या लेना है? यूनियन लेना है। तो इन दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो इसका मतलब क्या है? जो रीजन है यहां पे है वो तो है ही है, साथ में इस वाले रीजन को भी कवर कर लो। तो इस वाले रीजन में क्या था? ए इंटरसेक्शन बी जो छूट रहा था, बाकी सब आ रहा था। तो ए इंटरसेक्शन बी यहां पे भी छोड़ दो, बाकी सब ले लो। ए और बी को छोड़ के बाकी सब। तो ये बच्चों ओवरऑल पूरे इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटोलॉजी के लिए तो सब कुछ कवर होना चाहिए था, बट यहां पे क्या कवर हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये बच्चों टोटोलॉजी नहीं है। ठीक है। और देखो वैसे अगर थोड़ा सा तुम्हें दिमाग होता, अगर थोड़ा सा दिमाग होता तो ये सब इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए होता है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए आप सबसे पहले। यहां पे जैसे आपने बोला कि भाई नेगेशन ऑफ सी के साथ में इंटरसेक्शन लेना है। नेगेशन ऑफ सी के साथ में इंटरसेक्शन लेने का मतलब क्या था? कि जो सेट सी था उसके एलिमेंट्स को आप छोड़ चुके हो, सेट सी के एलिमेंट्स को छोड़ चुके हो। टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है? कि सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो भाई जब यहां से सी छोड़ चुके हो, यहां पे सी है नहीं, तो सी के एलिमेंट काउंट कहां पे हुए? अरे वो तो कहीं पे भी काउंट नहीं हुए। तो ये सब करने की भी जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्टली यहीं से देख के बता सकते थे कि सी के एलिमेंट जो है वो तो ना यहां काउंट हुए, ना यहां काउंट हुए, ना यहां काउंट हुए। तो जब कहीं काउंट ही नहीं हुए तो पूरा पोर्शन कवर नहीं हुआ। पूरा पोर्शन कवर नहीं हुआ तो टोटोलॉजी नहीं है। तो F1 जो वो तो बच्चों टोटोलॉजी आपके पास में नहीं है। F1 तो जो वो तो टोटोलॉजी नहीं है। चलिए स्टेटमेंट 2 के बारे में और देख लेते हैं कि वो बच्चों टोटोलॉजी है या नहीं है। ठीक है, उसको देखो नेक्स्ट पे मैं एक्सप्लेन करता हूं तुम्हें। ये क्या लिखा हुआ था? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बच्चों आपके पास में लिखा हुआ था, और यहां पे बी एरो नेगेशन ए, बी एरो नेगेशन ए। चलिए इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि ये टोटोलॉजी है कि नहीं। क्या करेंगे, क्या करेंगे? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए बच्चों, क्या करेंगे? ये लीजिए ए यूनियन बी था, ये लीजिए यहां पे यूनियन। फिर से इसको देखो कन्वर्ट कर दो, कौन सी वाली फील आ रही है? एरो वाली फील आ रही है। तो ये लीजिए भाई नेगेशन ऑफ बी यूनियन नेगेशन ऑफ ए। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं इसको? अब ये स्टेटमेंट जो है वो आपके पास में क्या लिखा हुआ है इसको देखो। आप डायरेक्टली अब ये करो, आप डायरेक्टली क्या करोगे? डायरेक्टली क्या करोगे? इसको तो मैं सेट में रिप्रेजेंट कर दूंगा इसको डायरेक्टली। ये यहां पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ये पूरा पोर्शन। ये यहां पे क्या है? बी को छोड़ दो, ए को छोड़ दो। ठीक है, इसको देखो अगर मैं एक बार के लिए अलग से बना देता हूं, फिर उसके बाद में दोनों को एक साथ इंक्लूड कर देंगे। ए बी,
इसके अंदर बच्चों क्या बोल रहा है, बी को भी छोड़ दो, ए को, पहले बी को छोड़ दो, तो बी को छोड़ा तो ये वाला बन गया, बी को छोड़ने का मतलब ये वाला हो गया। सेट ए के इंटरसेक्शन, सॉरी ए के नेगेशन का मतलब क्या, ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दे तो आपके पास में देखो क्या बनेगा, ऐसे वाला पोर्शन बचेगा, ऐसे वाला पोर्शन बचेगा, ए को छोड़ दिया तो ये वाला बन गया। तो अब इन दोनों का क्या लेना है, इन दोनों का आपके पास में क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो ये यूनियन में सब कुछ आ गया, सिर्फ ये वाला रीजन जो बचेगा, बाकी सब कुछ आ गया। और अब इन दोनों का आपस में क्या लेना है, यूनियन लेना है। यूनियन लेना है तो इसका मतलब जो यहां पे है वो भी ले लो, जो यहां पे वो भी ले लो, किसी में भी हो दोनों वाला ले लो। तो ये वाला ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, बाहर वाला और ले लो। अरे तो बच्चों ये तो मेरे हिसाब से शायद सारा का सारा रीजन कवर हो गया। और अगर सारा रीजन कवर हो गया तो क्या बन गया, वो टोटोलॉजी बन गया, टोटोलॉजी बन गया। यानी स्टेटमेंट 2 जो है वो टोटोलॉजी है भाई, स्टेटमेंट 2। यानी F1 इज नॉट टोटोलॉजी बट F2 इज टोटोलॉजी। तो ऑप्शन 3 जो वो तो मेरे को सही नजर आ रहा है। अगर सही नजर आ रहा है तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये देखो आपके पास में मैथमेटिकल रीजनिंग जो बच्चों कंप्लीट होती है। अगर आप इस छोटे से वीडियो में जितनी चीजें मैंने बताई हैं उन सबको अगर अच्छे से याद रखते हो तो आपको जिंदगी में कभी मैथमेटिकल रीजनिंग जो उसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी बातें बस अच्छे से आप तो याद रखिए, ठीक है। और मैंने तुम्हें एक चीज जो बताई थी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मान लो कि इस टाइप से आपके पास में लिखा हुआ है जो मैंने क्वेश्चंस के थ्रू तो आपको बताया था, तो इसका नेगेशन लोगे तो नेगेशन ऑफ पी और जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका ध्यान रखना क्योंकि ये काफी जगह जो वो पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि तुम्हें अब मैथमेटिकल रीजनिंग क्लियर हो गया होगा और तुम मेरी उम्मीदों के मुताबिक बच्चों अब एग्जाम में इसका क्वेश्चन जो बिल्कुल सही अच्छे से सारे के सारे बच्चे जो ठीक करके आओगे। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों ये आरबीसी बैच के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है कि इसकी क्लासेस जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो बच्चे ऑलरेडी जेईई मेन में बहुत अच्छा कर चुके हैं और जिन्होंने एडवांस की प्रिपरेशन करनी है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में वो बच्चे जिनको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना अपने जेईई मेन के परसेंटाइल में, वो बच्चे जो वो भी बच्चों इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट में बच्चों जरूर बताना कि कैसा लगा आपको ये छोटा सा वन शॉट मैथमेटिकल रीजनिंग। और नेक्स्ट और ऐसा आप कौन सा चैप्टर चाहते हो जो चाहते हो कि सर जल्दी से जल्दी हमें तो इसकी सारी जो छोटी छोटी बातें हैं वो जल्दी से बता दीजिए 1 घंटे में, ताकि हम इसका क्वेश्चन जो सोल्व कर सकें। ओके बच्चों।